हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज शुरू करने वाले हैं आपका न्यू टॉपिक जिसका नाम है और इंजीनियरिंग पदार्थों के यांत्रिक गुण। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आज जो आपकी वीडियो आने वाली है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर आने वाली है। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? ये आपकी एक इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक है। ठीक है, मैं कहूँ तो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ है बहुत अच्छा टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है ये। क्योंकि ये चीज़ आपसे कोई भी पूछ सकता है यदि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, क्योंकि ये गुण आप सभी पर आने चाहिए। ठीक है, और ये गुण बहुत अच्छे तरीके से मैं आज समझाने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने ये पूरी चीज़ कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है ना, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक, पहला जो आपका गुण आता है वो आता है सामर्थ्य, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, जो सामर्थ्य होती है वो क्या होती है? देखो, सबसे पहले मैं बात बताऊं, यहाँ पर कोई भी एक वर्कपीस ले सकते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं एक गाटर लेकर चलते हैं। ठीक है, आई सेक्शन का एक गाटर है। ठीक है, कैसे सेक्शन का? एक आई सेक्शन का एक गाटर है। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ आप किस तरीके से डिफाइन करोगे वो चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर क्या है कि यह पदार्थ का वह गुण है जो बाह्य बलों का विरोध करता है। मतलब हम इस पर यदि कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, सपोज एग्जांपल इस पर कोई फोर्स लगाते हैं, तो ये इस बल का, ये जो गाटर में एक ऐसा गुण होता है स्ट्रेंथ का गुण, इस तरीके का गिरते हैं हम। ठीक है, तो ये इस बल का विरोध करेगा। ठीक है, तो किसी मशीनी अवयव पर लगे बाह्य बलों के कारण उसमें उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोध के को प्रतिबल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसको समझाने का तात्पर्य ये है कि किसी भी मशीनी अवयव पर जो भी बाह्य बल काम करता है तो उसके कारण उसमें एक आंतरिक प्रतिरोध बल उत्पन्न होता है। ठीक है, या प्रतिबल उत्पन्न होता है जो बाह्य बल लग रहा होता है उस बल का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो नेक्स्ट है आपका जो गुण है वो है कड़ापन। ठीक है, तो कड़ापन क्या होता है? स्टिफनेस क्या होता है? यह पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो उत्पन्न प्रतिबल, ठीक है, जो भी उत्पन्न प्रतिबल के अंतर्गत मशीनी अवयव या मशीन का कोई भी पार्ट्स या पुर्जा उसकी विमाओं में परिवर्तन का विरोध करता है। जो भी उसमें, जैसे कि सपोज हम कोई एक स्प्रिंग लेकर एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, कोई स्प्रिंग है, ठीक है, इस तरीके की। तो यहाँ पर यदि ये कोई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में क्या होगा? स्टिफनेस का गुण होगा। ओके, तो उसमें जो भी परिवर्तन आएगा, सपोज यहाँ से आपने बल लगाया, यहाँ तक खिंच गई है। ठीक है, उसका क्या करेगा? ये उसका विरोध करेगा। वो उसका क्या गुण होगा? वो उसका गुण होगा कड़ापन। समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आप सभी जानते होंगे। इस गुण के कारण पदार्थ बाह्य बलों को हटा लेने पर वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। सपोज एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कोई एक पिंड है या एक पुर्जा है, यहाँ आपने एक बल लगाया। ठीक है, एक इधर की ओर बल लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा? उसकी विमाओं में कुछ चेंज होगा। ठीक है, वो सपोज यहाँ है तो डॉट डॉट कर कर यहाँ आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये इसमें परिवर्तन हुआ यहाँ पर इतना। ठीक है, ये जो परिवर्तन होगा जब तक ही होगा जब तक ये बल कार्य करेगा। ठीक है, तो जब हम इन बलों को हटा लेंगे तो वह अपनी पुरानी अवस्था, इस वाली अवस्था में आ जाएगी। तो उसको ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। समझ में आया होगा इतना? ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है कि सुघट्यता क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है। इस गुण के कारण पदार्थ पर बाह्य बल लगाने पर वह अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आती है, बल्कि उस नए बल के लगने के कारण जो शेप लेती है वह उस शेप में बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इसी तरीके के, इसी को एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके का कोई एक पिंड है या एक पार्ट्स है, इस पर हमने बल लगाया, एक इधर की ओर एक इधर की ओर बल लगाया। समझ में आया? तो यहाँ पर जब हम बल लगाएंगे तो बल लगाने के बाद क्या होगा? ये जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स यहाँ पर बदल जाएगा। सपोज यहाँ तक आ जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका इतनी शेप चेंज होगी तो यहाँ पर क्या होगा? वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आएगा, वो उसी शेप में रहेगा जो शेप उसे मिल गई है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। इतना समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट आपका गुण है, ओके, तो नेक्स्ट गुण है आपका तन्यता। तो डक्टिलिटी क्या होती है?
पदार्थ के इस गुण के कारण तनाव बल लगाकर उसके तार खींचे जा सकते हैं। एक तन्य पदार्थ मजबूत एवं सुगठ्य होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी इस तरीके का कोई मटेरियल है, उस पर हमने टेंसाइल फोर्स लगाया इधर की ओर या इधर की ओर, तो वो क्या होगा, उसकी शेप में मतलब पतलापन आ जाएगा। जो उसकी मोटाई है, उसकी मोटाई कम हो जाएगी। मोटाई क्या होगी, टी जैसे कोई है तो वो क्या होगी, कम हो जाएगी और एक पतले तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसको हम तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट है आपके आघातवर्धनीय या मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या होती है, ये होती है कि इस गुण के कारण पदार्थ को हथौड़े से पीटने पर पतली चादर के रूप में बदल जाती है, तो इसको ही आघातवर्धनीय कहते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कोई एक ये इस तरीके का मटेरियल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हथौड़े से प्रहार किया। ओके, किससे प्रहार किया, हथौड़े की सहायता से आपने इस पर प्रहार किया। जब हम इस पर हथौड़े की सहायता से प्रहार करेंगे तो यहाँ पर ये पतली शीट में चेंज हो जाएगा, इस तरीके से बदल जाएगा वो, मतलब इसकी भी मोटाई यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इसको ही हम आघातवर्धनीय मैलिएबिलिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट गुण भंगुरता। ठीक, तो यहाँ पर भंगुरता क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है, पदार्थ के इस गुण के कारण यह हथौड़े से पीटने पर कई टुकड़ों में टूट जाता है, तो भंगुरता का गुण होता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। ये कह रहा है कि इस गुण के कारण हथौड़े से हम कोई चीज़ पीटते हैं। पिछले वाला जो मैलिएबिलिटी का गुण क्या था, वो एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, पूरी तरीके से भंगुर हो जाएगा। उसको ही हम ब्रिटलनेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चिमड़पन। तो टफनेस क्या होती है, व्हाट इज़ द टफनेस, टफनेस क्या होती है, इस गुण के कारण पदार्थ एकदम झटकों के रूप में लगने वाले बलों का क्या करता है, विरोध करता है, किसका, टूटने का। जैसे कि सपोज एग्जांपल आपने लिया ये वाला गुण, कैसे समझाऊं मैं आपको, इस तरीके से समझाता हूँ। ओके, ये कोई मटेरियल्स है, आपने इस पर भी हथौड़े से की सहायता से प्रहार किया, ठीक है, किससे किया, हथौड़े की सहायता से प्रहार किया इस पर। ओके, यहाँ पर इस तरीके से लेता हूँ मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हम बनाते हैं, इस हथौड़े की सहायता से आपने प्रहार किया। जब आप इसको हथौड़े की सहायता से प्रहार करोगे तो हथौड़े से पीटेंगे, उससे क्या होगा, ये टूटेगा नहीं, उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, ये टफनेस अपनी दिखाएगा, अपनी क्षमता दिखाएगा। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट गुण है आपका कठोरता, व्हाट इज़ द हार्डनेस। ठीक, तो यहाँ पर इस गुण के कारण कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से खुरचने का विरोध करता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये तरीके का एक वर्कपीस है। वर्कपीस पर हमने एक सपोज यहाँ पर पेंसिल नुमा कोई आकृति है, मतलब या नुकीला कोई अलग टूल्स है, उसकी सहायता से हम इस पर मार्किंग करेंगे तो वो उसकी क्या करेगा, कठोरता या उसकी हार्डनेस दिखाएगा। देखा होगा आपने, बहुत सारे वर्कपीस आते हैं, बहुत सारे वर्कपीस में क्या होता है कि कुछ पर तो आपका मार्किंग हल्के रूप में लगता है या किसी पर लगता ही नहीं है, तो वो उस मटेरियल्स की क्या दिखाती है, हार्डनेस दिखाती है। उसको ही हम हार्डनेस का गुण कहते हैं और वो ही हार्डनेस होती है। ओके, हार्डनेस की पहचान कैसे करोगे, एक नुकीला कोई पदार्थ टूल्स लोगे, तो टूल्स की सहायता से उस वर्कपीस पर आप खुरचोगे, तो खुरचने से ही उसकी हार्डनेस पता लग जाती है। और कुछ मशीन्स भी आती हैं हार्डनेस की, तो हार्डनेस मशीनों से भी हम उसकी हार्डनेस पहचान करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है क्रीप का गुण। क्रीप क्या होती है, क्रीप मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है शायद, तो यहाँ पर एक बार और समझते हैं। जब किसी पदार्थ में अधिक ताप पर, अधिक टेम्परेचर पर बाह्य बलों के कारण एक निश्चित प्रतिबल उत्पन्न होता रहे, तब उस पदार्थ में धीरे धीरे स्थायी विकृति आ जाएगी, जिसको ही हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। यहाँ पर समझाने का तात्पर्य ये है इसका कि जब किसी भी पदार्थ में हम एक मैक्सिमम टेम्परेचर हो उस चीज़ का, सपोज आपने देखा होगा लोहार क्या काम करते हैं, सबसे पहले लोहे को गर्म करते हैं, जब उस पर हथौड़ी की सहायता से उस पर प्रहार करते हैं और अलग शेप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम किसी भी पदार्थ को मैक्सिमम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं या टेम्परेचर पर बाह्य बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उससे क्या होगा, एक निश्चित प्रतिबल उत्पन्न होगा उस मटेरियल्स में, तब उस पदार्थ में धीरे धीरे विकृति आ जाएगी, ठीक है, स्ट्रेन आ जाएगी, जिसको ही हम क्रीप कहते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका,
नेक्स्ट टॉपिक है लचक। व्हाट इज द रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होती है? इस गुण के कारण पदार्थ ऊर्जा शोषित करने में सक्षम होता है। एनर्जी को क्या करता है? शोषित करता है, उसको सक्षम करता है। जितनी एनर्जी आएगी वो ले सकता है, उसको शोषित करेगा और वह झटके आदि का विरोध करता है। इस गुण की माप प्रत्यास्था सीमा में पहुंचने से पहले पदार्थ के इकाई आयतन द्वारा ग्रहण की गई अधिकतम ऊर्जा द्वारा प्रदर्शित होती है। एग्जाम्पल ये है इसका, आपने ट्रेन देखी होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन होती हैं, तो ट्रेन्स में क्या होता है? ट्रेन्स या कार्स होती हैं, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो वहाँ पर स्प्रिंग्स लगी होती हैं, स्प्रिंग्स लगी होती हैं। तो स्प्रिंग्स का क्या क्या काम होता है वहाँ पर? वो काम होता है झटकों को सहन करना। किसको? झटकों को सहन करना। वो जो झटके लगते हैं उसमें एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्व कर लेते हैं, वही उनका काम होता है। तो वहाँ पर कौन सा गुण लगेगा? वहाँ पर गुण आपको देखने को मिलेगा रेजिलेंस। तो उसको ही हम रेजिलेंस कहते हैं, लचक कहते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आपका अब लास्ट टॉपिक बचा है मटेरियल्स का, और ये लास्ट टॉपिक है आपका तन्यता। तो तन्यता क्या होती है? किसी पदार्थ को तनाव में तोड़ने के लिए उसमें जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सके वह उसकी पदार्थ की तन्यता कहलाती है। यहाँ पर कह रहा है कि वो जब हम किसी भी पदार्थ पर तनाव लगाते हैं, तनाव में तोड़ने के लिए उसे जितनी भी हमें उसकी प्रतिबल की तीव्रता उस मटेरियल्स में उत्पन्न करेंगे वह उसकी तन्यता कहलाती है। नेक्स्ट है आपका फटीग। ये भी मैं अभी आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर केवल मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है क्योंकि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी लिख सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रतिबलों के मान तथा प्रकृति में लगातार परिवर्तन होते रहने के कारण पदार्थ की प्रतिरोधकता में आई कमी को फटीग कहते हैं। मतलब रेजिस्टेंसी में आई कमी को क्या कहते हैं? उसको प्रतिरोधकता में आई कमी को हम फटीग कहते हैं। लगातार हम परिवर्तन होते रहने के कारण पदार्थ की प्रतिरोधकता में क्या होती है? किसके कारण? कोई भी मटेरियल्स लेते हैं, यहाँ पर इस एग्जांपल के तौर पर ये वाला वर्कपीस है WP, ठीक, तो WP का काम क्या होगा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा WP वर्कपीस आपको मिलेगा, तो आप उस पर लगातार क्या करोगे? प्रतिबल लगाओगे, तो उसके लगातार प्रतिबल लगाने पर उसके परिवर्तन होगा, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होने से उस पदार्थ में, इस वाले में, इसमें क्या होगी? प्रतिरोधकता आएगी। उसमें क्या होगी? प्रतिरोधकता होती है, तो प्रतिरोधकता क्या होगी? डाउन हो जाएगी। तो इसको ही हम क्या कहेंगे? फटीग कहते हैं। समझ में आया? सो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो गाइज यहाँ पर हमने आपके पूरे जितने भी गुण थे, तो जितने भी आपके मैंने पूरे कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ओके, उसको कवर करेंगे। सो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। अगर कोई आपकी क्वेरी है या कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। तो इसको मुझे पूरा ख़त्म कराना है जल्द से जल्द, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो कराने बहुत ज़रूरी हैं। न्यूमेरिकल्स परीक्षा में आते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।